इस्लाम माची और इयान गैरी की फाइट काफ़ी क्लोज आ चुकी है। आज उनका पहला फेस ऑफ भी निकल के आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस्लाम को बहुत ही बड़ा हाइट डिसएडवांटेज होने वाला है, तो ऐसा कुछ तो नहीं लगता मुझे। अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटा मोटा हाइट डिसएडवांटेज लग रहा है। और स्कल साइज देखो इस्लाम का काफ़ी बड़ा लग रहा है इयान गैरी से। इयान गैरी का स्कल साइज बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, बट इसका कोई बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं होता, थोड़ा मोड़ा होता है, वो भी बताऊंगा आज की वीडियो में आपको। तो फाइट से पहले लोगों ने बिल्कुल बवाल काट रखा था कि देखो कितनी छोटी हाइट है, ये 6 फुट 3 इंच का बंदा, वो केवल 5 फुट का बंदा, पता नहीं कुछ तो था ऐसे ही। बट यार इतना बड़ा हाइट डिसएडवांटेज नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, बस थोड़ा मोड़ा ही ऐसा लग रहा है। वोल्कनोस्की तो इस्लाम महाचिव के कंपेयर में इतना छोटा था, बट फिर भी अच्छी खासी टक्कर दी थी उसने। तो आई थिंक इस्लाम महाचिव और इयान गैरी की ये फाइट बराबर की होने वाली है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है इस्लाम को। बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं इस्लाम माचिव ने इस फाइट से पहले, जैसे कि डिमिट्रियस जॉनसन और तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की के साथ, तो बहुत सारी बातें भी की हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो गए थे डिमिट्रियस जॉनसन की पॉडकास्ट में, जहाँ पर उनसे पूछा गया कि आप इलिया टुपुरिया के बारे में क्या सोचते हो। तो उनका कहना था कि इलिया टुपुरिया एक बहुत ही ज़्यादा घमंडी टाइप का फाइटर है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। दैट्स वाई जस्टिन गेची ने उसका पूरा चेहरा ही रीअरेंज कर दिया। उसका कहना था कि फाइट से पहले अगर तुम पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो, फाइट से पहले तुम अपना रिकॉर्ड चेंज कर दे रहे हो कि 18-0, जबकि तुम वो फाइट जीते भी नहीं हो, तो ये बहुत ही बड़ा बुरा इंपैक्ट डालते हैं तुम्हारे मेंटेलिटी पे। तुम्हें लगता है कि तुम ही एक चैंपियन हो। और घमंड तो भाई एंडरसन सिल्वा जैसे फाइटर का टूटा था, तो भाई इलिया टुपुरिया किस खेत की मूली है। सेम इसके साथ भी वही चीज़ हुई जो टोनी फर्गूसन के साथ हुई थी, बिल्कुल गंदी तरीके से पिटा जस्टिन गेची से, और मार मार के जस्टिन गेची ने इसका कुत्ता बना दिया, जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में यहाँ पे। उसके बाद माइटी माउस ने उनके फ्यूचर का ये पूछा कि इस्लाम महाचिव अभी क्या करने वाले इस फाइट के बाद। तो इस्लाम महाचिव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो शेप में ही रहेंगे और उनके प्राइम ईयर के 2-3 साल अभी और बाकी हैं। तो वो वेल्टरवेट में रह के ही फाइट करने वाले हैं, चैंपियन रहने वाले हैं और भी फाइटर्स को डिफीट करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली उनका नेक्स्ट अपोनेंट हो सकता है कार्लोस पराटेस, और ये अपने आप में बिल्कुल बैंगर फाइट होगी। अगर आप स्टाइलिस्टिकली इन दोनों फाइटर्स को देखोगे तो एक तरफ पूरा किलर टाइप का फाइटर है कार्लोस पराटेस, जो कि हमेशा नॉकआउट ढूंढता रहता है, और वहीं पे इस्लाम महाचिव जो टेक डाउन्स वगैरह लेके फाइट को अच्छी खासी तरीके से फिनिश कर देते हैं। तो ये फाइट अपने आप में ही बहुत बड़ी बैंगर होने वाली है। बट हमें इस टाइम पे फोकस करना चाहिए इयान गैरी वाली फाइट के ऊपर, क्योंकि बहुत बार हम प्लान करते हैं कि ये होगा वो होगा, तब तक बीच में कोई आता है और पूरे प्लान बिगाड़ के चला जाता है, जैसे जस्टिन गेची ने किया था इलिया टुपुरिया के साथ। होप कि इस बार कोई अपसेट निकल के ना आए, बहुत बढ़िया तरीके से इस्लाम महाचिव ये फाइट जीते। आई होप, पता नहीं आपको यहाँ पे इयान गैरी का फैन भी होगा तो सॉरी यार, मैं तो चाहता हूँ कि इस्लाम महाचिव ये फाइट को जीते। और फिर उसने ये भी कहा था कि वो मिडिल वेट डिवीजन में मूव करने का सोच रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम महाचिव एक पहले ऐसे फाइटर भी बन सकते हैं, उनके पास एक चांस होगा जो कि 3 वेट डिवीजन के बेल्ट्स को होल्ड करता हो, और ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे यूएफसी को। तो भाई ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है यूएफसी के इंटायर हिस्ट्री में। और इसके बाद इस्लाम महाचिव जाता है अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की के पॉडकास्ट में। यहाँ पे भी ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, बट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं किया इन लोगों ने कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। ये सब कुकिंग वगैरह की बातें कर रहे थे। इस्लाम महाचिव ने बोला कि तुम भी दागिस्तान आओ, हम तुम्हारे रेसलिंग पे फोकस करेंगे, तुम्हें एक अच्छी खासी रेसलिंग सिखाएंगे। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें, आई डोंट थिंक इसके ऊपर डिस्कस करना कोई सेंस बनाने वाला है। अभी बात करते हैं इस फाइट के प्रेडिक्शंस के बारे में। तो प्रेडिक्शन में मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि इस्लाम महाचिव इस फाइट को जीतने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसका इंस्टा फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छी खासी ट्रेनिंग कर रहा है। और कंसिडरिंग कि उसने पास्ट में भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज वगैरह दिखा चुका है, वो जिसकी फर्स्ट फाइट हुई थी वेल्टरवेट डिवीजन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से डोमिनेट कर रहा था जैक डेला मेडलेना को। और ऐसा लग रहा था कि जैक अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था, उसको रेसलिंग को डिफेंड वगैरह करने नहीं आ रहा था। और आई थिंक ये सेम चीज़ भी हो सकती है इयान गैरी के साथ, क्योंकि उसके पास भी बहुत ही अच्छा ग्राउंड गेम नहीं है। वो बात अलग है कि उसके पास रेंज अच्छा खासा है, रेंज से वो किक्स और पंचेस थ्रो करता है और नीज को भी इंजर कर देता है कभी कभी अपने अपोनेंट्स की, जो कि उसने किया था शावकात राखमनोव के साथ। शावकात उसके बाद से अभी तक फाइट करने नहीं आया। सो आई विश कि ऐसी कोई ट्रेजेडी निकल के ना आए और इस्लाम महाचिव बुरी तरीके से इंजर ना हो जाए। बाकी मुझे तो यही लगता है कि इस्लाम महाचिव इस फाइट को जीतने वाले हैं, ग्राउंड गेम पे ले जाएंगे, उसे बहुत बढ़िया से थकाने वाले हैं और थका के कोई सबमिशन वगैरह निकालने वाले हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही रहने वाली कि राउंड 4 या राउंड 3 में ये फाइट खत्म हो जाएगी। मे भी डिसीजन तक जा सकती है, बट मेरी प्रेडिक्शन है कि राउंड 3 में ये फाइट कंप्लीट हो जानी चाहिए। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।